की खिदमत में दाल चावल की रेसिपी लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। माशाल्लाह मैं आपको दाल पकाने का तरीका बताऊँगी, जो कि माशाल्लाह से हमारा बहुत ही नहायत आसान तरीन तरीका होगा और माशाल्लाह चटपटी सी दाल हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार आलीशान तैयार होगी और इसके साथ-साथ ये ज़ायकेदार भी होकर माशाल्लाह बहुत ही जल्दी हमारी तैयार हो जाएगी। ये जो रेसिपी मैं तैयार करूँगी दाल की, ये बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको ही बहुत पसंद आएगी। दाल वैसे भी हमारी सेहत के लिए वो बहुत अच्छी है, आपको पता है। दाल में हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती है। तो आप घर पे इसमें 1 से 2 दफ़ा दालें ज़रूर बनाया करें, बच्चों को भी करें, बड़ों को भी खिलाया करें। माशाल्लाह तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मैं आज आपके लिए मिक्स दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। माशाल्लाह ये हमारी बहुत ही जल्दी और मज़ेदार से तैयार हो जाएगी। मैंने ले ली है एक बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज, 5 मैंने सब्ज़ मिर्ची ली, इसकी मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया। लहसुन अदरक ये मैंने इनका ऐसे इनको बारीक कटिंग कर लिया, तो इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसके साथ मैंने सारी दालें ले ली हैं, इनको मैंने डीप करके रख दिया। तो मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसके साथ ही हम इसमें फिर स्पाइसी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्ची, हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और लास्ट में मैं एक चीज़ डालूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ ही मैंने ले लिया अपना कुकर, उसमें ये हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो हमने जस्ट इसको अच्छे से फ्राई करना है, प्यारा सा ब्राउन सा कलर लेके आना है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी हमारी रेसिपी तैयार होगी और इसमें जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही इसमें हम घी ऐड कर देंगे, कि आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा। तो नीचे बैठी हुई है कि माशाल्लाह से मैंने अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्ची इनको ऐसे कटिंग करके हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। आपने हर तरीके से दाल बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाई होगी, तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। माशाल्लाह इससे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो इंशाल्लाह आप बनाकर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करना। तो हम इसको अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे ब्राउन हो रहे हैं हमारे। तो आप ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को, सबको बहुत पसंद आएगी। दाल, पता है दाल हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी, इसमें कितनी ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो आप ज़रूर बनाया करें और बच्चों को भी ज़रूर दिया करें दाल। हमारे बच्चे तो दाल बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप भी हफ्ते में 1 से 2 बार दाल ज़रूर ट्राई किया करें। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे। इसके साथ ही जो मैंने टमाटर कटिंग किए थे और अपने स्पाइसी मैंने ऐड किए थे टमाटर में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर दूंगी, ताकि ये जो हमारे टमाटर है और ये प्याज है ये थोड़े से नरम हो जाए, फिर अच्छे से ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह ये देखिए आपके सामने मसाला कितना हमारा ज़बरदस्त और कितना कलरफुल हमारा तैयार हुआ, ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे, तो इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। ये भी एक तरीके के मसाले में पानी डाल डाल के भूनने के माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका आता है। तो मसाला हमारा हो गया तैयार, पानी से भी पानी डाल के मैंने इसकी अच्छे से दोबारा बनाई थी, देखिए माशाल्लाह। तो इसके साथ ही हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे, आपने कम पतली बनानी हो या आपने गाढ़ी बनानी, पानी अपने हिसाब से ऐड कर लेना। मैं ज़्यादा सख्त या ना ज़्यादा इतनी सख्त रखूँगी, ना ज़्यादा पानी डालूँगी, तो मैं नॉर्मल हिसाब से तैयार करूँगी। तो इस पानी को हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो दालों को मैंने अच्छी तरह से 3 बार पानी में धो के वॉश कर दी थी। ये जो इसका पानी है इसको हम वेस्ट कर देंगे। तो पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी दालें मिक्स। तो ये जो बर्तन पे लगी हुई है इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। खाने को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे हमारे कारोबार में, हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है। तो ये देखिए मैंने इसमें सारी दालें ऐड कर दी है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए वेट कर देंगे। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए वेट कर दिया। तो मैंने अभी इसको खोला, तो देखिए माशाल्लाह हमारी दाल
कितने अच्छे से तैयार होती है माशाल्लाह। ये बहुत ही अच्छी और ज़ायकेदार हमारी तैयार हुई। आप भी ज़रूर घर में ट्राई करना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और प्यारा सा कमेंट्स भी कर दिया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो गई है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ओके जी।